सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज़, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं आय और रोजगार के निर्धारण वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है ऑलरेडी एक वीडियो आपको जो है बना के दे दी है, जिसमें मैंने आपको उपभोग कैसे निकालते हैं, बचत कैसे निकालते हैं, एमपीसी क्या होता है, एमपीसी क्या होता है, एमपीएस क्या होता है, कौन उपभोग फलन का ढलान होता है, कौन बचत फलन का ढलान होता है, सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको जो है उस वीडियो के अंदर बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूलों के बिना इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं इसी चैप्टर के आय और रोजगार के निर्धारण के बहुत ही ज़्यादा तगड़े क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, जो कि 3 मार्क्स में आने की जो पॉसिबिलिटी है इन क्वेश्चनों की कहीं ज़्यादा है। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बच्चे मेरे से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तब से जो है ये क्वेश्चनों की डिमांड जो है बच्चे करते ही करते हैं कि भाई सर ये वाला क्वेश्चन जो है ये किस तरीके से होगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो चीज़ें इसके अंदर गिवन है। तो बकवास तो बहुत हो गई है, मुद्दे को शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको जो है इनकम दे रखी है, जिसमें आपको दे रखा है 100, 200, 300। ये आपको जो है इनकम दे रखी है, ठीक है। 100, 200, 300 इनकम के साथ साथ आपको यहाँ पे जो दे रखा है ये आपको दे रखा है एमपीसी। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। एमपीसी आपको दे रखा है, पहले के अंदर तो डैश लिखा हुआ है, दूसरे वाले के अंदर 0.75, तीसरे वाले के अंदर 0.75 और तीसरे वाले के अंदर भी 0.75 लिखा है। सब में 0.75 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे। आपको जो है क्वेश्चन के अंदर बचत दे रखी है, ठीक है। बचत को जो है हम एस के नाम से जानते हैं, सेविंग। बचत आपको जो दे रखी है 0 पे दे रखी है माइनस का 30, सिर्फ 0 पे दे रखी है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बचत जो है वो नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पे एपीसी आपको जो है फाइंड आउट करना है और बचत के सारे कॉलमों को आपको जो है फिलअप करना है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। आपको एपीसी निकालना है तो एपीसी का पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एपीसी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है C/y, ये फॉर्मूला होता है एपीसी का, ठीक है। तो भाई आपके पास y तो है, ये रही y तो आपको दिख रही है, लेकिन आपके पास c नहीं है। c पहले आपको निकालना पड़ेगा जब तक एपीसी नहीं निकलेगा, लेकिन c के साथ साथ यहाँ पे आपके पास s भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले c निकालना है, ठीक है। तो c किस तरीके से निकलेगा देखिए। आपको बेटा 2 बातें पता होनी चाहिए कि जब इनकम 0 होती है, इनकम 0 होने पे बचत का जो स्तर होता है वो ऋणात्मक बचत है, ये माइनस का 30 दिख रही है। और उसी पॉइंट पे जो उपभोग का जो स्तर होगा वो कितना होगा, 30। कितना होगा, 30, क्योंकि इनकम 0 होने पे उपभोग का जो स्तर होता है वो स्वायत्त उपभोग कहलाता है, C बार इसको हम कहते हैं, C बार, ठीक है। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये 30 कैसे आ गया, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब इनकम 0 होती है ना तो उस पॉइंट पे C बार और माइनस का S बार ये दोनों बराबर होते हैं। भाई मैं इनकम 0 होने पे 30 रुपये का उपभोग कैसे कर पा रहा हूँ, अपनी बचतों को यूज़ करके कर पा रहा हूँ, इसलिए इस पॉइंट पे ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसी को ही अब C बार के नाम से जानते हैं, स्वायत्त उपभोग कहते हैं इसको, स्वायत्त उपभोग कहते हैं इसको हिंदी में, और इसको हम बोलेंगे माइनस का S बार। ये बात आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा जी, ठीक है, चलो ये वाला तो निकल गया, लेकिन बाकी का कैसे निकालूं? अब तो ये भी नहीं है मेरे पास और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सारी चीज़ें गायब है। अब कैसे होगा ये क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले उपभोग फलन जो है वो पता होना चाहिए। उपभोग फलन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है C बार प्लस BY, ये होता है उपभोग फलन का फॉर्मूला। या आप इसको ये भी लिख सकते हो C बार प्लस MPCY। आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर जो B होता है वो किसको डिनोट करता है, जो B होता है वो MPC को डिनोट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि ये जो MPC है ये मेरा B है, ये मेरे को गिवन है, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ MPC जो है सभी लेवल पे, देखो चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं। हमारे को ये फॉर्मूला पता है,
तो मुझे क्या करना है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि जब मेरी इनकम 100 है, जब मेरी इनकम 100 है और एमपीसी जो है वो 0.75 है। अगर ये 100 है और ये 0.75 है तो मुझे, और सी बार कितना है, सी बार जो है इनकम ज़ीरो होने पे कंजम्पशन का जो स्तर है वो कितना है, वो 30 है। तो मुझे पता करना है कि उपभोग कितना होगा, ये मुझे पता करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देना है बेटा। तो C इज़ इक्वल टू 30 प्लस MPC कितना है 0.75 मल्टीप्लाई y कितना है, y है 100। डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे जो है 0 आ जाएगा, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। 75 और 30 कितना हो जाएगा, 75 और 30 जो है ये हो जाएगा 105। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 105। जैसे आपने ये निकाला है बिल्कुल। अब आपको दूसरा देखिए, अब मुझे क्या पता करना है दूसरा। अब इनकम, अब मैंने इस पे तो निकाल लिया, अब मुझे इस पे निकालना है कि जब मेरी इनकम जो है 200 है, MPC कितना है, MPC 0.75 है, और जो C बार है वो तो फिक्स रहेगा, C बार में कोई चेंज नहीं होगा, इनकम जीरो होने पे स्वायत्त उपभोग 30 ही रहेगा। तो मुझे पता करना है कंजम्पशन कितनी है, सिर्फ इनकम में चेंज हुआ है और किसी में नहीं। तो मैं इसको फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा C बार प्लस MPC, और y कितना है, y है 200। डेसिमल हटाएंगे यहाँ से, 0 आ जाएगा, 2 0 से 2 0, 75 टू 150, देन 30 प्लस 150, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपका 180। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब इसी तरीके से तीसरा निकालना है आपको। तीसरे में आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 300 पे आपको पता करना है कि कंजम्पशन कितनी है। MPC जो है ये आपका 0.75 है, और C बार जो है ये आपका 30 है। तो C आपको जो है पता करना है कि C कितना है। ठीक है, तो C इज इक्वल टू C बार प्लस 0.75, और y कितना दे रखा है, y आपको दे रखा है 300। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, 2 0 से 2 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 5 3 15 7 21 और 1 22, और ये हो जाएगा आपका 255। तो C इज इक्वल टू 255 जो है ये आ जाएगा आपका। यहाँ पे आपने जो है C निकाल लिया तीनों लेवल पे, इसमें यही चक्कर है, C किस तरीके से निकलेगा, आपको एक एक लेवल पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी C की, इसीलिए ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछा जाता है। अब आती है बात S की। मेरे को ये पता है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि हमारी जो इनकम होती है या तो उसका उपभोग हो जाता है या वो सेव हो जाती है। तो मुझे एक S निकालना है, तो y माइनस सी इज़ इक्वल टू एस, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, y माइनस सी इज़ इक्वल टू एस। तो y माइनस सी करना है, तो देखिए ज़रा यहाँ पे मुझे पता करना है 100 माइनस 105, 100 माइनस 105 करेंगे कितना आएगा, माइनस का 5। 200 माइनस 180 कितना आएगा, 20, और 300 में से 255 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 45। तो मैंने जो है S भी निकाल लिया, मैंने C भी निकाल लिया। अब जो है हम क्या कर रहे हैं, APC निकाल लेते हैं। APC का फॉर्मूला होता है C अपॉन में Y। जैसे कि पहला तो हो जाएगा 30 अपॉन में 0, तो पहला तो डैश लिख दीजिए, नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। इन्फिनिटी का साइन लगाना चाहते हो इन्फिनिटी का लगा सकते हो, डैश लगाना चाहते हो डैश भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों चल जाएंगे। ठीक है, तो अब आ जाइए यहाँ पे, इसमें क्या करना है, 105 अपॉन में 100, 105 को 100 से डिवाइड कर देना है। तो 105 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.05। 180 को 200 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.9। इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप जो है बहुत ही अच्छे से घोल कर पी जाइएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। अब इसी के जैसे ही एक और क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे तो इस क्वेश्चन के अंदर MPC आपका फिक्स था, पर मान लीजिए अगर मान लो क्वेश्चन बनाने वाले का दिमाग घूम जाए, मान लो ऐसे दे दे वो आपको 100 200 300 ऐसे दे दिया, और MPC ही दिया आपको, लेकिन MPC जो दिया उसने, मान लो उसने यहाँ पे तो उसने दे दिया आपको डैश, यहाँ पे लिख दिया 0.75, यहाँ लिख दिया 0.50, और यहाँ लिख दिया 0.25।
अब मैंने क्या करा, ऐसा बुक में नहीं है, मैं खुद बना रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने जो है MPC का लेवल फिक्स ना रख के हर लेवल पे अलग अलग दे दिया, ठीक है, और सेम वैसे ही रख दिया। SB मैंने -30 रख दिया, और APC जो है ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, APC निकालना है तो सिंपल सी बात है, फिर से C/Y चाहिए, तो C आपको जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और मान लीजिए चलो यहाँ पे हमने 30 ले रखा था पहले, तो हम क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, मान लो हम यहाँ पे -40 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। अब देखिए, इनकम के 0 होने पे ऋणात्मक बचत कितनी है, -40, तो उपभोग कितना होगा, 40। C बार कितना होगा, C बार होगा 40, क्योंकि वही चीज़ ध्यान रखनी है, इनकम के 0 होने पे माइनस का S बार और C बार दोनों बराबर होते हैं। C बार अगर माइनस का S बार माइनस का 40 है तो C बार प्लस का 40 होगा। C बार हमेशा पॉजिटिव में रहता है और S बार जो है हमेशा नेगेटिव में रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा इनकम के 0 होने पर। इसलिए ये -40 है, तो बस यहाँ पे जो भी नंबर लिखा उसको माइनस का हटा के यहाँ प्लस का लिख देंगे, या -20 लिखा है तो यहाँ +20, या -50 लिखा है तो यहाँ +50। अब देखिए, अब जो है, अब मुझे ये सब फाइंड आउट करना है, तो ये सब कैसे निकलेगा, ये सब जो है फिर वही फॉर्मूला लगाना है, C = C बार प्लस BY, ठीक है, जहाँ पे B जो है वो MPC को इंडिकेट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, अब क्वेश्चन में डिफरेंट ये है, MPC का लेवल तीनों में अलग अलग है। जैसे मेरे को ये पता करना है कि जब मेरी इनकम 100 है और MPC 0.75 है, ठीक है, और C बार कितना है, C बार जो है अगर 40 है तो उपभोग जो है वो कितना है, तो फॉर्मूले में मैं पुट कर देता हूँ, ये आ जाएगा C बार प्लस 0.75 और Y कितना है 100, डेसिमल हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, तो 2 0 से 2 0 हम काट देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो C कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस 75, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 115। तो इस पे कितना आ गया, इस पे आ गया मेरा 115, ठीक है। अब देखिए, अब Y कैसे निकालूंगा मैं, दूसरे, अब मैंने इस पे तो निकाल लिया, इस पे मुझे पता चल गया। अब दूसरा देखिए, दूसरे में क्या है, इनकम 200 है, ठीक है, MPC कितना है, अब MPC बेटा 0.75 नहीं है, अब MPC चेंज है, 0.50 है, कहीं वही वाला रख दो, और C बार फिक्स रहेगा, C बार में कोई दिक्कत नहीं है, और C मुझे पता करना है कि C कितना है, तो C = C बार प्लस 0.5 और Y कितना है, Y है 200, तो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 0 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 काट देंगे, तो C = 40 प्लस 100, तो C = 140 जो है आपका आ जाएगा इस लेवल पे। तो इस पे हमने जो है निकाल दिया 140। बिल्कुल सिमिलरली तीसरे पे भी निकाल लेते हैं कि Y जब 300 है और MPC अगर 0.25 है, C बार फिक्स रहेगा 40, तो C का मुझे लेवल बताना है, तो C = C बार प्लस B Y, ये मुझे पता करना है, तो डेसिमल हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0, तो ये हो जाएगा C = 40 प्लस 25 दिया 75, ठीक है। तो 75 और 40, तो 75 और 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 115, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आ गया यहाँ पे आपका 115, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं S कैसे निकलेगा, Y - C, तो 100 में से 115 गए माइनस का 15, 200 में से 40 गए तो ये आ जाएगा 60, और इस 300 में से 115 को आपको जो है माइनस करना है, तो ये आ जाएगा आपका 185, ये मैंने S निकाल लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जो है ये निकाल लेता हूँ, ये तो आपका जो है डैश आ जाएगा, डैश लिखना चाहते हो डैश लिख सकते हो, अदरवाइज़ इन्फिनिटी लिखना चाहते हो इन्फिनिटी लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, 115/100, तो ये कितना हो जाएगा, 115/100 1.15 ये आ जाएगा, ठीक है। 140 डिवाइडेड बाय 200, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.7,
एंड 115 डिवाइडेड बाय 300, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेटा 0.38। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ सकता है। अगर मेरे जैसा कोई बुआ बनाने वाला, मैं तो ऐसे लिख दूँगा एमपीसी को हर लेवल पे अलग अलग। इसी तरीके से एक और इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है सिमिलर, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है, इसका एक और क्वेश्चन देखेंगे। तीनों क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन मैं आपको आज कराऊंगा, तो इसको बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। इसमें क्या है, मान लीजिए आपको y दे रखा है 0, 100, 200, 300, ठीक है, और आपको जो है MPC नहीं दे रखा, आपको MPS दे रखा है, जो कि दे रखा है 0.75। पहले हम ले लेते हैं, मान लो फिक्स है 0.75, ठीक है, ये आपको MPS दे दिया। और आपको जो है आपको MPS दे दिया, चलो कुछ निकालने के तो कुछ भी निकाल सकता है, ठीक है, आपको एस दे रखा है मान लो माइनस का 30, ठीक है, कुछ भी निकालने के लिए तो कुछ भी बोले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ दिक्कत है MPS दे रखा है, यहाँ APC APS कुछ भी बोले, एक बारी C और S निकल जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, तो निकालने की तो कोई टेंशन नहीं है। इसमें बस आपको ये सीखना है C और S कैसे निकलते हैं इन क्वेश्चनों में, क्योंकि एक बारी C और S निकल गया तो चाहे APC पूछे, APS पूछे, MPC पूछे, MPS पूछे, सब निकल जाएगा। ये समझना है आपको। अब देखिए, अब क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, अब क्वेश्चन में दिक्कत है MPS दे रखा है, ठीक है, इनकम के 0 होने पे कंजम्पशन का स्तर कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि ये माइनस का S बार है, बार बार नहीं बताऊंगा, वह मैं आपको पता चल चुका है। अब मुझे ये पता करना है 100 पे कितनी इनकम है। तो भाई यहाँ पे अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत ये है बेटा कि इनकम जो है वो आपको दे रखी है 100, ठीक है, और C बार कितना है, C बार है 30, लेकिन मुझे जो है यहाँ पे जो है मेरे को तो ये बेटा B नहीं होता, ये B नहीं है, ये तो MPS है, MPC को कहते हैं B, तो मेरे को तो MPC दे ही नहीं रखा। तो आपको पहले इस क्वेश्चन में आप चाहो तो आपको पहले इस क्वेश्चन में MPC निकालना पड़ेगा। तो MPC कैसे निकलता है, तो MPC का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि MPC और MPS इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मुझे MPC निकालना है तो मुझे 1 में से MPS को माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप इसको माइनस कर दोगे, मैं 2 तरीके से बता रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन कैसे कैसे कर सकते हैं, 0.25, 0.25, 0.25 आ जाएगा आपका MPC। 1 में से 0.75 को माइनस करेंगे, तीनों में सेम है तो इसलिए ये आ जाएगा। तो MPC कितना है, MPC जो है ये हो गया बेटा आपका 0.25, ये है B को MPC को कहते हैं B। अब मुझे पता करना है कि उपभोग कितना है, इनकम के 100 होने पे उपभोग का कितना स्तर है। अब उसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे, C इज इक्वल टू C बार प्लस B, 0.25 पुट करना है, कहीं ये पुट कर दो, अब इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, MPC और Y कितना है 0, तो डेसिमल हटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 से 0, तो 30 और 25 कितने हो जाएंगे, 30 और 25 जो है ये हो जाएंगे आपके 55, तो यहाँ पे 55 आ जाएगा। इसी तरीके से C इज इक्वल टू C बार प्लस 0.25 और ये कितना है, ये है 200, डेसिमल हटाएंगे 2 0, 25 दूनी 50, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80। इसी तरीके से C इज इक्वल टू C बार प्लस 0.25, डेसिमल हटाएंगे 100 और इनटू में 300, तो 2 0 से 25 दिया 75, तो 30 और 75 कितना हो गया 105। आपने तीनों निकाल लिए C, वही यूज़ करा है मैंने उपभोग फलन का फॉर्मूला, ठीक है। 2 तरीके से बताऊंगा आप कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो अब जो है अब S निकाल लेते हैं, y माइनस सी करके हम S निकाल लेते हैं। तो 0 में से 55 गए, और सॉरी 100 में से 55 गए, तो ये आ जाएगा 45 और ये आ जाएगा आपका 120, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 300 में से आपको माइनस करना है 300 में से आपको माइनस करना है 105, तो ये आ जाएगा 195। देन अब तो ये निकल ही जाएगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं, डैश आ जाएगा, इन्फिनिटी लिख सकते हो। 55 डिवाइडेड बाय 100 0.55, 80 डिवाइडेड बाय 200, तो ये हो जाएगा 0.4, और 105 डिवाइडेड बाय 300, तो ये हो जाएगा आपका 0.35। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। एक तरीका तो ये है, ठीक है। अगर आप
आप इसी क्वेश्चन को अगर हम ऑल्टरनेटिव में देखना चाहें एक और तरीके से कर सकते हो, जैसे 0, 100, 200, 300 ये दे रखा था आपको, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो बेटा। MPS आपको दे रखा था 0.75, 0.75, 0.75 ये MPS दे रखा है, ठीक है। S आपको दे रखा था -30 और आपको जो है APC निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें MPC और C वगैरह ना निकाल के मैं इसमें डायरेक्ट अगर ऐसे ही निकाल लूँ तो कैसा रहेगा, मुझे तो S का भी फॉर्मूला पता है, माइनस का S बार प्लस MPS Y, मैं ये भी तो लगा सकता हूँ, मैं सीधा ऐसे ही निकाल लेता हूँ, बात ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, इनकम कितनी है, इनकम 100 है, माइनस का S बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -30, ठीक है। एंड MPS कितना है, MPS है 0.75, तो मैं पता कर लेता हूँ कि S जो है वो कितना होगा। तो S इज़ इक्वल टू -30 प्लस 0.75 और Y कितना है 100, डेसिमल हटाएंगे यहाँ से 0, 0 से 0 कट गया, तो 75 में से माइनस कर देंगे 30 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 45, ठीक है। कैसे आया ये आया S इज़ इक्वल टू -30 प्लस 75 इज़ इक्वल टू 45, इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा भी निकाल लेते हैं कि जब हमारी इनकम जो है वो 200 है और माइनस का इस बार ये -30 है, MPS जो है वो 0.75 है, तो S जो है वो कितना होगा, तो S इज़ इक्वल टू -30 प्लस 0.75 और Y कितना है 200, तो डेसिमल हटाएंगे तो 2 0, 0 से 0 काट देंगे और ये हो जाएगा -30 प्लस 75 दूनी 150 होता है, तो ये 120 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 120, ठीक है। और इसी तरीके से ये वाला भी निकाल लेंगे, तीसरा ये आ जाएगा 195, निकाल लीजिएगा। अब जो है अब मैंने S निकाल लिया, लेकिन मेरे को तो APC निकालना है, तो इसका फॉर्मूला तो होता है C/Y, तो C कैसे निकलेगा अब, तो C अगर आपको निकालना है तो भाई हमारी जो इनकम होती है या तो वो कंजम्पशन होती है या वो सेव होती है, तो अगर C निकालना है तो Y माइनस S इज़ इक्वल टू C, मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, Y में से S को माइनस कर देते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, गलत मत कर देना। इसमें से इसको माइनस करना है, 0 में से माइनस करना है माइनस का 30, ये माइनस का 30 है, 0 में से माइनस करना है माइनस का 30, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो प्लस का 30 यहाँ पे आ जाएगा। 100 माइनस 45 तो यहाँ पे 55 आ जाएगा, 200 माइनस 120 तो यहाँ पे 80 आ जाएगा, और 300 माइनस 105 ये आ जाएगा 105, ये C आ गया। और अब तो जो है ये हम निकाल ही सकते हैं, ये डैश ये 0.55, ठीक है, और ये आपका 0.4 आ जाएगा और ये आपका 0.35 हो जाएगा। तो ऐसे करना चाहते हो आप, डायरेक्ट ऐसे ही निकाल लो। S कब निकालना है, अगर बेटा MPS दे रखा है। C कब निकालना है, अगर आपको वो दे रखा है, मैं अगर MPS दे रखा है मैं तो उससे C वाले से भी करके दिखा दिया आपको, MPC निकाल के तो उपभोग फलन निकाल लेंगे, उसी से सब कुछ आ जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैलकुलेशन आपको करनी है, आप जैसा चाहते हो वैसा हो जाएगा, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप चाहो मैं एक क्वेश्चन अभी आपको दूंगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे उसका आंसर जो है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जो है ज़रूर बताएंगे। पहले आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जो है Y दे रखा है 0, 100, 200 और 300, ठीक है। और अब आपको जो है APC दे रखा है, APC दे रखा है, अब आपको कितना दे रखा है 1.6, 1 और 0.8। अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको, तो आप कोई भी क्वेश्चन को कर जाएंगे। माइनस का 80 दे रखा है और यहाँ पे डैश है, ठीक है। और क्या कहते हैं, आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें जो है MPC निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे MPC का फॉर्मूला क्या होता है, MPC का फॉर्मूला होता है डेल्टा C
अपॉन में डेल्टा वाई, ये होता है MPC का फॉर्मूला, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, कैसे निकलता है, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। पहले तो भाई सी चाहिए, बिना सी के तो कुछ भी नहीं निकलने वाला। तो सी कैसे निकलेगा देखिए, अब तो मेरे को ना MPC दे रखा ना MPS दे रखा, अब तो मेरे को भाई APC दे रखा है। तो APC का फॉर्मूला क्या होता है, APC का फॉर्मूला होता है बेटा C अपॉन में वाई। तो बस यही लगा देंगे। पहला कितना दे रखा है 1.6, ठीक है, C मुझे पता करना है, और वाई कितनी है, वाई है 100। तो इस 100 को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू में 100 इज इक्वल टू सी। इसको सॉल्व कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0, तो 160 आ जाएगा इस लेवल पे। इसी तरीके से यहाँ पे सारे निकाल लेंगे। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऐसे दूसरा लगाएंगे, दूसरे में क्या करेंगे, APC इज इक्वल टू सी अपॉन में वाई। अब कितना है 1 इज इक्वल टू सी अपॉन में वाई कितना है 200, तो ये 200 हो जाएगा। कैसे, 200 एकम 200, तो ये हो जाएगा 200 इंटू में सी। इसी तरीके से तीसरा भी निकाल लेंगे, 300, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 0.8 इज इक्वल टू सी। तो आपको क्या करना है, 300 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.8 से, तो ये हो जाएगा आपका 240। तो बस आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए। अब ये आ गया। अब हम y माइनस सी कर लेते हैं, y माइनस सी कर लेते हैं, ठीक है। तो y माइनस सी कैसे करेंगे बेटा, 100 में से 160 गए तो माइनस का 60 आ जाएगा, 200 में से 200 गए 0 आ जाएगा, और 300 में से ये गए तो ये आपका जो है, ये आपका जो है 60 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब मैं आपको जो है, अब मैं आपको जो है 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएंगे। देखते हैं किसको कितना समझ में आया है। यहाँ आपको दे रखा है 0, 100, 200, 300, ठीक है, ये आपको दे रखा है। और आपको जो है MPS दे रखा है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, 0.75, 0.50 एंड 0.25, सॉरी यहाँ से इसको यहाँ से हटाएंगे, ये आपको दे रखा है, यहाँ पे तो डैश है, 0.75, 0.50 और 0.25, ये आपको MPS दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको जो है C यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो दे रखा है 40 दे रखा है, ठीक है। और आपको जो है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको जो है इस क्वेश्चन के अंदर APS जो है फाइंड आउट करना है। तो मैं देखता हूँ कि किस बच्चे को कितना समझ में आया है, जितने भी मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे C में क्या आएगा इन तीनों पे, और इसमें क्या आएगा इन तीनों पे। यहाँ तो जो है डैश ही आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे हम इन्फिनिटी लिख देते हैं। C के तीनों और APS के तीनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर एक और क्वेश्चन करना चाहते हो तो एक और क्वेश्चन कर लीजिएगा, अगर आप मेहनती हैं थोड़े। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो आप जो है देख लीजिए, इसको भी मेरे का आंसर बताइएगा कि पहले का आंसर ये है और दूसरे का आंसर ये है। ये आपको दे रखा है बेटा 0, 100, 200, 300, ठीक है, 0, 100, 200, 300। और आपको जो है APS दे रखा है, ठीक है APS आपको दे रखा है, पहला जो है वो डैश है, दूसरा जो है 0.9 है, तीसरा जो है 0.6 है, और फिर जो है 0.3 है। ये आपको जो है APS दे रखा है, ठीक है। और C आपको जो दे रखा है, C आपको जो दे रखा है, ये आपको दे रखा है 80। और आपको जो इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है, आपको जो इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है वो आपको निकालना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे जो है अभी एक वो रह गया बेटा MPC रह गया, इसको मैं बताता हूँ MPC कैसे निकलेगा। आपको जो इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो निकालना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं MPS आपको इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बाकी ऊपर वो जो रह गया वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आप जो है बताइएगा कैसे होंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम इधर आ जाते हैं मुद्दे पे। मैंने C निकाल लिया, मैंने S निकाल लिया, सारी चीज़ें निकाल ली। अब ये देखो ये कैसे निकलेगा मेरे को ये तो यहाँ डैश लिख दी, सॉरी। आप देखो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, यहाँ 80 आएगा, क्योंकि इनकम के 0 होने पे बचत का जो स्तर है वो माइनस का C है, तो प्लस का C होगा।
यहाँ डैश लिख दीजिए, ये 3 पता करने हैं मेरे को। यहाँ इन्फिनिटी लिखना चाहते हो इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे निकलेगा, ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। इसके लिए आपको एक तो डेल्टा सी चाहिए और एक आपको डेल्टा वाई चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे निकलते हैं, डेल्टा कैसे निकलते हैं ये देखिए। डेल्टा निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले पे तो डैश लिख दीजिए, ठीक है, पहले पे कुछ नहीं लिखते, यहाँ पे भी डैश लिख दीजिए। आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, नीचे से ऊपर की तरफ आपको माइनस करना है। तो ये कितना आएगा 80, इसमें से इसको माइनस करना है, ये आएगा 40, इसमें से इसको माइनस करना है, ये आएगा 60, नीचे से माइनस करना है। ऐसे यहाँ पे देखो, इसमें से इसको माइनस करना है, ये आएगा 100, इसमें से इसको माइनस करना है, ये आएगा 100, और इसमें से इसको माइनस करना है तो ये आएगा 100। इस तरीके से डेल्टा निकलता है। डेल्टा कैसे निकला है जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक डेल्टा ही नहीं निकलेगा ये कैसे निकलेगा। अब निकालना है सी अपॉन में वाई, इसको इससे भाग कर देना है, 80 को भाग कर देना है 100 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8। 40 को भाग कर देना है 100 से, तो ये कितना आ जाएगा 0.04। एंड सिमिलरली 60 को भाग कर देना है 100 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.6। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन में MPC फाइंड आउट करना है। अब इसी के भी मैंने यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक में MPS फाइंड आउट करना है और एक में ये फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कौन सा बच्चा जो है इसका करेक्ट आंसर बता पाता है, किसकी बुद्धि में कितना जो है भरण हुआ है या शरण हुआ है। वो आपको जो है अगर जो सही आंसर निकाल देगा उसका भरण हो जाएगा, ठीक है, जिसका नहीं हुआ होगा उसका देख लेंगे क्या हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें हम जो है नेक्स्ट इससे और टफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं इस चैप्टर के, उसके ऊपर जो है डिस्कशन करने हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।